पिछला जो इलेक्शन था उसमें इनेलो की तरफ से लड़ाया गया था जस्सी जी, लेकिन छोड़ने का क्या कुछ रहा, इनेलो क्यों छोड़ी गई? मेरी राजनीतिक पढ़ाई तो 1 के 2 साल तक शुरू करवाई राजनीति जस्सी जी ने। मैं तो अभी तक किताबें पढ़ी थी डिग्री वाली। अब ये बात क्वेश्चन आप जस्सी जी से करना। अब एक 2 साल से आई हूँ मैं, तो अपने परिवार से मिल रही हूँ। ये जो जस्सी जी ने 13 साल का संघर्ष कर रखा है, जस्सी जी ने तो राजनीति में आए 13 साल हो गए, लेकिन हमारा बयान तो 7 साल हुए हैं। आपने भी सर्वे किया है, आपकी भी कवरेज साथ में चल रही है। जस्सी जी के पास जो साथ में जो काफिला चलता है, ये भाईचारा, ये बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, नारी शक्ति, तो ये आप खुद अनुमान लगा लेना कि समर्थन कैसा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्या इस हल्के को मैं बीमार हल्का कह सकूँ? क्योंकि जो यहाँ के विधायक राम कुमार गौतम जी लगातार बीमार चल रहे हैं। विकास की बात करूँ तो किस तरह विकास देखो अपना? देखो, दादा का हाथ में तो शुरू में तो छीन लिया था। एमएलए नाम के एमएलए रहे हैं, सरकार भी है, लेकिन सरकार से वहाँ से उनको काम करने की मतलब पावर नहीं दी गई। क्या लगा अपना पावर नहीं है या फिर कर नहीं रहे? वो तो बताओ आप। नहीं, आप बोल रहे हो पावर नहीं, सरकार है, सरकार में काम। दादा ने तो आंधे कह दिया खोपर एकलाए जीम गया। मेरे तो दादाजी ने तो खुद बयान दिया है ये कि खोपर एकलाए जीम गया, तो हम तो यही समझे हैं। वैसे एमएलए की तो पावर होती है। आपके सामने भी एक चुनौती खड़ी है, जस्सी पेटवाड़ की बात करूँ तो मैं लगभग कई टिकटार्थी हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। क्या एक ये बड़ी चुनौती मानो आप टिकट कांग्रेस पार्टी से ले आऊंगे? टिकट मिलेगी सर्वे के आधार पे। सर्वे आप भी कर रहे हैं, पार्टी वाले भी करवाएंगे। और टिकटार्थी तो ऊपर मतलब ये बात भविष्य की है कि टिकट किसको मिलेगी, लेकिन टिकट मिलेगी मेहनत करने वाले को। जी जी जी। गाड़ी चलाओ आप, गाड़ी चलानी है आपने? ना, मेरे को नहीं आती। फिर ये जो ड्राइवर है, ये कहने के लिए तो ट्रक ड्राइवर है, लेकिन ड्राइविंग तो देख सब करते हैं। वो नियम तो सबके लिए ही है। संघर्ष ट्रक ड्राइवर कर रहे हैं कि बड़ा साधन है हमारी, ये खोट में आ जावा। हाँ, लेकिन ये चीज भी गलत है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु एक बड़ी पावर रैली नारनौल हल्के में, तो लगा अपना कुछ अच्छे बड़े बड़े काम है, क्योंकि बड़ी पावर थी अपने पास। अगर नारनौल हल्के की बात करें तो मतलब की मारा था शरिया काटना है काम होंगे, तो वो शरिया काटने की बातें कौन कर, रिश्ते छोरा ना ले भाई जो कर जस्सी खतर रुक के मारे हैं, मार दे आंटी। मतलब वित्त मंत्री जी का तो सरिया ही करना था। अभी निकाल लेंगे। अच्छा, ये भी थोड़ा सा रह रहा है, कम है। तो लोकसभा में जाने की तैयारी उनकी आपने लग गए है। तैयारी चल रही है, बड़ी पावर रैली जी उसके है। चलो ठीक है, पार्टी वाले हैं, देख लेंगे। बस घर से लेके कॉलेज तक बस सुविधा देंगे। तेल महंगा हो रहा जी, देख लियो कदे नहीं। कोई नहीं, उड़ा साहब की सरकार बनेगी, तेल भी सस्ता हो जाएगा। हाँ, या महंगा इन बीजेपी वाले ने कर रखी है, इतना महंगा था को नहीं कुछ। ये महंगाई की मार है ना, जो ये बीजेपी के राज में ही आई है। तो ये फिर नेता मंत्री यहाँ दूध पियाओ के कहोगे? दूध पियावांगे देसी की जलेबी और प्यांदा रहेंगे उनती नहीं इन इनती जस्सी पेटवाड़ जी ने दूध देसी की जलेबी मन असली सामान सारा करोगे। सारे दर्शकों ने राम राम, में मंजीत कोत फिलहाल नारनौल हल्का के गांव बैणी मीरपुर में है, और आपने बताना चाहेंगे भाई युवा नेता जो कांग्रेस की तरफ से है, अभी जो टिकटार्थी है, और जस्सी पेटवाड़ की बात करें, जस्सी पेटवाड़ की जो पत्नी है वो भी लगातार जो प्रचार में लगी हुई है, लेकिन अभी तक जो टिकट है, टिकट भी फाइनल नहीं हुई है। लेकिन अगर जस्सी पेटवाड़ की बात करा तो गांव में जाकर प्रचार लाए रे कारण संकल्प पद यात्रा निकाल रखी है, लेकिन बातचीत करांगे कुछ टिकट न लेकर भी उनके लिए चुनौतियां है, और मतलब गांव में जा किस तरह का उनकी जो समर्थन मिलना देखने मिला है, तो बातचीत करांगे। तो जस्सी पेटवाड़ है युवा नेता कांग्रेस की तरफ से, और इनसे बातचीत करांगे आखिर क्या कुछ संकल्प लेकर चल रहे हैं। तो बिल्कुल जो गांव में जान लाए नारनौल के गांव में संकल्प पद यात्रा जो निकाल रखी है, कितने गांव में जाओगे भाई साहब? राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक? ठीक भाई। तो किस तरह समर्थन मिल रहा है? आप गांव में जाओ हो, आप भी देखो और अपने दर्शकों को भी दिखाओ पीछे की कैसे का मिल रहा है। ये चौपाल आ गई है बैणी मीरपुर गाँव की, यहाँ आपको सारा समर्थन दिख जाएगा। तो जस्सी पेटवाड़ है जो उनकी पत्नी जी, इनसे बातचीत कराएंगे आखिर हल्का में दौरा कर रहे हैं, किस तरह समर्थन मिल रहा है, और बातचीत कराएंगे। यो हल्का है जो यो हल्का में बीमारे कहूँगा, क्योंकि जो विधायक जी बन रहे हैं लगातार बीमारे चल रहा है। राम कुमार गौतम जी की बात कर रहा हूँ, तो शिल्पा जी है, शिल्पा जी इनसे बातचीत कराएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। लगातार हल्का में जा रहे हैं, किस तरह समर्थन मिल रहा है? आपने भी सर्वे किया है, आपकी भी कवरेज साथ में चल रही है। जस्सी जी के पास जो साथ में जो काफिला चलता है, ये भाईचारा, ये बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, नारी शक्ति, तो ये आप खुद अनुमान लगा लेना कि समर्थन कैसा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्या इस हल्के को मैं बीमार हल्का कह सकूँ? क्योंकि जो यहाँ के विधायक राम कुमार गौतम जी लगातार बीमार चल रहे हैं। विकास की बात करूँ तो किस तरह विकास देखो अपना? देखो, दादा का हाथ में तो शुरू में तो छीन लिया था। एमएलए नाम के एमएलए रहे हैं, सरकार भी है, लेकिन सरकार से वहाँ से उनको काम करने की मतलब पावर नहीं दी गई। क्या लगा अपना पावर नहीं है या फिर कर नहीं रहे?
वो तो बताओ आप। नहीं आप बोल रहे हो पावर नहीं, सरकार है, सरकार में काम। दादा ने तो आंधे कह दिया खोपर एकलाए जीम गया, मेरे तो दादाजी ने तो खुद बयान दिया है ये कि खोपर एकलाए जीम गया, तो हम तो यही समझे हैं। वैसे एमएलए की तो पावर होती है। देखो खोपर की बात करिए आपने, दुष्यंत चौटाला करके भी वोट मिले बहुत ज्यादा, जी जी तो मतलब दुष्यंत चौटाला ने मंत्री पद देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? देना चाहिए था। यहाँ तो हर नारनौंद हल्का में आई बार मंत्री बने हैं, लेकिन मंत्री बन जाओ, वो मंत्री बनने जैसा विकास नहीं हुआ इस हल्के में। देखो जी आपके सामने भी एक चुनौती खड़ी है, जस्सी पेटवाड़ की बात करूँ तो मैं लगभग कई टिकटार्थी हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, क्या एक ये बड़ी चुनौती मानो आप टिकट कांग्रेस पार्टी से ले आओगे? टिकट मिलेगी सर्वे के आधार पे, सर्वे आप भी कर रहे हैं, पार्टी वाले भी करवाएंगे, और टिकटार्थी तो पर मतलब ये बात भविष्य की है कि टिकट किसको मिलेगी, लेकिन टिकट मिलेगी मेहनत करने वाले को। ये माताएं बहनें साथ में जितना ये भाईचारा चल रहा है जस्सी जी का, ये टिकट ही है। ये जस्सी बार बार कह रहे हैं मेरी लाइन तो मेरे इस भाईचारे से, मेरे ये बड़े बुजुर्ग हैं और इनसे मेरी ये लाइन शुरू होती है और उड़ा साहब पे खत्म होती है, यही उनकी टिकट है। एक सवाल पूछना चाहूँ मैम, पिछला जो इलेक्शन था उसमें इनेलो की तरफ से लड़ाया गया था जस्सी जी, लेकिन छोड़ने का क्या कुछ रहा, इनेलो क्यों छोड़ी गई? मेरी राजनीतिक पढ़ाई तो 1-2 साल तक शुरू करवाई राजनीति जस्सी जी ने। मैं तो अभी तक किताबें पढ़ी थी डिग्री वाली। अब ये बात क्वेश्चन आप जस्सी जी से करना। अब 1-2 साल से आई हूँ मैं, तो अपने परिवार से मिल रही हूँ। ये जो जस्सी जी ने 13 साल का संघर्ष कर रखा है, जस्सी जी ने तो राजनीति में आए 13 साल हो गए, लेकिन हमारा बयान तो 7 साल हुए हैं। मतलब पिछला इलेक्शन तो देख लिया होगा आपने? हाँ देखा था, साथ में ही थे उस टाइम, छोटी गुड़िया हो रखी थी। जी तो फिर अगर ईब 9 साल बीजेपी की बात करा, के लागे कितना विकास होया, किस तरह देखो आप, क्या मानो? विकास का तो मतलब ये बता दिया, परेशान कौन कौन हुए हैं? हर वर्ग परेशान है। परेशान इस सरकार ने परेशान किया कौन नहीं? किसान, पहलवान, जवान, हर वर्ग का कर्मचारी सब कुछ सड़कों पे आया। आशा वर्कर आई हैं, पहलवान थे, किसान थे, संतुष्ट तो कोई नहीं है इस सरकार से। हर वर्ग और हर मतलब बड़ा छोटा हर, इन्होंने सब कुछ सड़क पे निकाल दिया। ड्राइवर की बात करें तो अभी ड्राइवर बैठे हैं, क्या कह रहे हो? ड्राइवर बैठे अभी जो रोड पे बैठी है। जी 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 गाड़ी चलाओ आप, गाड़ी चलानी है आपने? ना मेरे को नहीं आती। फिर ये जो ड्राइवर है, ये कहने के लिए तो ट्रक ड्राइवर है, लेकिन ड्राइविंग तो देख सब करते हैं। वो नियम तो सबके लिए ही है। संघर्ष ट्रक ड्राइवर कर रहे हैं कि बड़ा साधन है हमारे, ये खोटमा में आ जावा। हाँ, लेकिन ये चीज़ भी गलत है। तो फिर कब से चली थी यात्रा और कब तक चलेगी? ये यात्रा सिंगवा मदन एडी से शुरू हुई थी 6 तारीख को। चौधरी जयप्रकाश जी ने हरी झंडी दिखा के और बहुत से वहाँ पे हमारे हिसार के सीनियर नेता आए थे, वहाँ से स्टार्ट की थी। और ये यात्रा हमारी 21 जनवरी को खेड़ी चौपटा में ख़त्म होगी, और फिर इसका समापन 31 जनवरी को एक बहुत ही विशाल रैली के साथ चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस रैली को संबोधित करेंगे। वहाँ होगा और वहाँ आप सर्वे करना, और टाइम लगा लिया करो आप भी, को मैंने टाइम को नहीं देखा करो इस यात्रा ने। देखा जरूर देखा, टाइम लगाओ, आज लगाया। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु एक बड़ी पावर रैली नारनौंद हल्के में, तो लगा आपने कुछ अच्छे बड़े बड़े काम है, क्योंकि बड़ी पावर थी अपने पास। अगर नारनौंद हल्के की बात करा तो मतलब की मारा था शरिया काटना है काम होंगे, तो वो शरिया काटने की बातें कौन कर, नो कर इससे छोरा ना ले आवांगे भाई, जो कर जस्सी खातर रुक के मारे हैं, मार दोगे आंटी। मतलब जस्सी जी कभी ना सरकार में हिस्सा रहा है जस्सी जी का, ना कभी एमएलए मंत्री बने हैं, एक बार जिला पार्षद बने हैं, एमएलए का इलेक्शन हारे हैं, लेकिन तो भी 13 साल के संघर्ष में अपने हल्के को सारा टाइम यहाँ दिया इन्होंने। दिन रात जितना भी इनसे टाइम होता है, सुबह घर से 8 बजे निकलते हैं, लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं होता, 11 भी 12 भी यहीं बजते हैं। तो मतलब वित्त मंत्री जी का तो सरिया ही करना था है? अभी निकाल लेंगे। अच्छा, ये भी थोड़ा सा रह रहा है। अभी तो लोकसभा में जाने की तैयारी है उनकी। आपने लग गए है? तैयारी चल रही है, बड़ी पावर रैली जी उसके है। चलो ठीक है, पार्टी वाले हैं, देख लेंगे। चलो जी, एक नारनौंद हल्के का सवाल पूछेंगे, क्या कुछ टारगेट लेकर चल रहे, क्या कुछ अपने जो एजेंडा लेकर चल रहे? नारनौंद हल्के की बात करो, हरियाणा की। नारनौंद हल्के में एक तो हमारे युवा जितने भी मेरी बहनें हैं, युवा साथी हैं, बेरोजगारी की समस्या, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। बच्चों को रोजगार मिल जाएगा और हर सुविधा शिक्षा की। मेरी मतलब मैं एक महिला हूँ, महिलाओं के लिए
जस्सी जी महिलाओं के लिए भी सोचूंगी मैं, अपनी सारी बहन छोटी बहनों के लिए। स्कूल में तो बस में जाती हैं, आगे कॉलेज की यूनिवर्सिटी तक भी हम उनको बस घर से लेके कॉलेज तक बस सुविधा देंगे। तेल महंगा हो रहा जी, देख लियो कदे देनी बात। कोई नहीं, उड़ा साहब की सरकार बनेगी, तेल भी सस्ता हो जाएगा। हाँ, या महंगाई इन बीजेपी वाले ने कर रखी है, इतना महंगा था को नहीं कुछ, ये महंगाई की मार है ना जो ये बीजेपी के राज में ही आई है। क्या कहोगे जी, लगातार देखो दूध पियान लाग रही है, जो भी नेता मंत्री या दुष्यंत चौटाला की बात करा या फिर दादा गौतम की बात करा, दूध पियाया होगा जमा गरम आए थे, तो ये फिर नेता मंत्री आवा दूध पियाओ, क्या कहोगे? दूध पियावांगे देसी घी की जलेबी और पियांदे रहेंगे, उनती नहीं इन हिंती। जस्सी पेटवाड़ जी ने जी दूध देसी घी की जलेबी मान समान सारा करोगे? हाँ जी, और जितावांगे जस्सी ने शिल्पा ने जी पेटवाड़ा ने जी। घर में बारी भी आवेगा नहीं, भी अपनी बैठना देंगे हैं, बारी आगा उती भी देखेंगे। दे दिए पिन तो एक बार तो बुढ़िया थी तो हो गया मान सम्मान करो आता है, देखो गया मान सम्मान करो इन्हें बताओ, देखो गया मान सम्मान करो इन्हें बताओ। इन्हों कहा कर देख समान तो कराए हाँ, ना कदे बहन डले किसी का मारे ना मारा, ना डले मारे ना मारा, जैसी पर पूरा जोर लगाएगा गाँव। ठीक है छोरा, हाँ ठीक सभी, हाँ इब कहो अभी हम तो इब ले छोटे मोटे काम तो किसी तरह नट दा कोई नहीं है, लंबरदार की तो यही हमारी लंबरदारी पाए जी, वो तो खोई दी बुढ़े के गले खोई दी, 1,000 रुपये भी ले लिए लंबरदारी सरकार आवा, लंबरदारी नहीं लंबरदारी पावे आज क्या उठा जे हम लंबरदारी पाए, मेरा बेटा लंबरदार बन गई। हां हां तनख्वाह होगी तारी 3,000 बीजेपी ने कर दी है, तनख्वाह की कोई जरूरत नहीं ना, बेसन काट भी दो तब हम कोई जरूरत नहीं, बेसन काट हां बहुत तो इसलिए देंगे तनख्वाह बेसन काट के बेसन देखेंगे सुनेंगे देखेंगे ना काट कूट देगा, काटेगा तो के भूखे मरांगे। पहले रे बुढ़े टिकड़ा खाया कर दे हैं, पहले टिकड़ा और पेंशन आ है वो बोलो ना, हां नु कहे वो बोलो ना के मारी पेंशन आ है, गाने घर हम सासू बुआ में दरार खुलेगी, जगी फूल मारेगा पे कर देगा सारा काम, दर्शन का काम तो। चलो भाई बातचीत करी बहनी में अमीरपुर गांव में है, और आप लोगों ने भाई अपनी एक सभ्य कमेटी के जरिए राय देनी है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।